दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। जैसा कि आप जानते हैं कि 12/091 का ऑर्डर हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा रिलीज कर दिया गया है। माननीय जज सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा ऑर्डर 9 जनवरी को रिजर्व किया गया था और 12 जनवरी को रिलीज कर दिया गया है। अब इसके बाद लोगों में बहुत शंका और कयास का दौर जारी है। तो हम आपको बता दें कि अब लोगों को क्या करना चाहिए। और पहले तो हम ये बता देते हैं कि जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर 12/091 के सभी लोगों की नियुक्ति के लिए है। तो उसके बाद अब याचियों को क्या करना चाहिए और याची क्या करेंगे और ऑर्डर का अध्ययन सरकार कर रही है, क्या क्या कर सकती है सरकार, और 25 के बाद बनेगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट नंबर 36 हाई कोर्ट इलाहाबाद में सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा दिया गया ऑर्डर जो 12/091 के लिए उनके नियुक्ति के लिए है, उनको काउंसलिंग करा करके अंतिम परिणाम जारी करने के लिए है। तो इसके बाद अब याचियों को क्या करना चाहिए तो सारा डिटेल हम बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोर्ट खुलते ही याचियों को सर्टिफाइड कापी मंगा लेना चाहिए या निकलवा लेना चाहिए और उसके बाद उस सर्टिफाइड कापी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव बेसिक परिषद के शिक्षा सचिव सहित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सर्व कर देना चाहिए, यानी उनको सर्विस कर देना चाहिए, जिससे कि उनको संज्ञान में आ जाए कि ऐसा ऑर्डर आया है और याची भी अब उतावले हैं, घर पर बैठे नहीं हैं, केवल ऑर्डर का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तब ये अधिकारी उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ ये तो पहली बात हुई कि याचिका जो पड़ी थी उन रीटों की सारी सर्टिफाइड कापी निकलवा ली जाए और अधिकारियों को सर्व की जाए। उसके बाद में जिम्मेदार जो मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं या अन्य ताकतवर मंत्री हैं, उनके यहाँ अपनी बात भी रखनी चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि सर हम लोग 2011 से पीड़ित हैं और पिछली अखिलेश यादव की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के कारण और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारा चयन नहीं हो पाया और जो सुप्रीम कोर्ट ने 12/091 को 6 सप्ताह में नियुक्ति देने को कहा था, सरकार ने नियुक्ति नहीं दी थी। तब से मामला लटका हुआ था और हम लोग कोर्ट दर कोर्ट सड़क पर भटकते रहे हैं। और यह भी बताना चाहिए कि अब अधिकारियों को भी और मंत्रियों को भी कि इसमें 12/091 में से कम 70% लोग चयनित हो चुके हैं, केवल 30% के आसपास लोग बचे हैं और इनको नियुक्ति अगर मिल जाए तो इनका जीवन यापन बचे हुए समय में चल जाएगा। काफ़ी लोग ओवर एज हो चुके हैं, कहीं ये फॉर्म नहीं डाल सकते, कहीं इनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब चूँकि सिंगल बेंच जज महोदय ने ऑर्डर कर दिया है नियुक्ति के लिए तो सरकार इसे मान ले और नियत समय में नियुक्ति दे दे। तो सबसे पहला काम तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जिनके जो रिसोर्स हों उन वहाँ पहुँच करके और अपना सोर्स लगाएं और उसके बाद में मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनको सारी बात बताना चाहिए नए सिरे से और एक एप्लीकेशन भी बना लेना चाहिए प्रत्यावेदन की तरह। पूरा डिटेल उसमें देना चाहिए कि कब से हम पीड़ित हैं और अब इतने ही लोग बचे हैं, साथ ही साथ सपा सरकार ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, सारी बातें उसमें लिखना चाहिए और उन्हें सर्व करना चाहिए। उसके बाद में हम एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं। अब चूँकि राम मंदिर प्रकरण में सरकार फंसी हुई है, 22 तक उसे मौका नहीं है, 22 के बाद ही इस प्रकरण पर कुछ निर्णय सरकार ले सकती है। हो सकता है कि सरकार अभी कोई निर्णय न ले, मामले को ऐसे ही रहने दे और उसके बाद फिर सरकार इंतज़ार करे कि याची कर क्या रहे हैं, याची कंटेम्प्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हम एक चीज़ और भी बता रहे हैं कि 25 तारीख के बाद आपका कंटेम्प्ट बन जाएगा, आप कंटेम्प्ट कभी भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कंटेम्प्ट दाखिल करना अच्छी बात नहीं होगी,
क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे तो निस्संदेह अधिकारी क्रुद्ध होंगे और अधिकारियों को क्रुद्ध होने के बाद थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। इसलिए पहले उनसे अनुनय विनय करने के बाद ही अगर वो न माने तब कंटेम्प्ट में जाना चाहिए। दूसरी बात, सरकार और भी रास्ते तलाश सकती है, जैसे कि वो यह भी देख सकती है कि अवमानना में जाएं और जब कोर्ट हमें सख्त करे तो हम इस पर निर्णय लें। दूसरी बात, सरकार डीबी में भी भाग सकती है और डबल बेंच में जाने के लिए वो आतुर हो सकती है, क्योंकि अगर उसको नियुक्ति नहीं देना होगा तो डबल बेंच में जाएगी ही। लेकिन उसके बाद भी आपको ये काम और करना चाहिए कि डीबी और सुप्रीम कोर्ट में कैवेट डाल देना चाहिए, जिससे कि सरकार अगर जाए तो कम से कम आपका पक्ष सुना जाए, या कोई भी पक्ष अगर डीबी या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आपका पक्ष वहाँ सुना जा सकता है पहले, और उसके बाद में उस पर निर्णय हो सकता है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, और 12/091 के सभी याची भाइयों बहनों को हमारी ये सलाह है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। साथ ही साथ अगर आप कंटेम्प्ट की व्यवस्था में जाते हैं तो निस्संदेह अवमानना बेसिक परिषद के शिक्षा सचिव तथा प्रमुख शिक्षा सचिव के लिए होगी, और चूँकि आर्डर समयबद्ध है, स्ट्रिक्ट है, तो काउंसलिंग सरकार को कराना चाहेगी। चयन लिस्ट निकालना पड़ेगा फरवरी के लास्ट सप्ताह में, और आपको नियुक्ति ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार इससे इतर जाती है तो आपको वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने जो जो बिंदु बताया है, सबसे पहले सरकार और नेताओं में जो जिम्मेदार मजबूत अधिकारी हैं उनसे अनुनय विनय करना चाहिए, अपनी पीड़ा को बताना चाहिए, बाकायदा प्रत्यावेदन और आवेदन बना करके सर्व करना चाहिए, उसके बाद में ही कोई कदम उठाना चाहिए। हम ये भी बता रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब डंडा कोर्ट का पड़ेगा तो निस्संदेह सरकार कहीं ना कहीं जागेगी, लेकिन अगर उसके पहले मान लेती है तो अच्छी बात है। ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे पास कोई आया नहीं और उसको बुरा लगे कंटेम्प्ट जाने पर और टाइट होकर के वहाँ सरकार लड़ने लगे, तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले अनुनय विनय वहाँ कर लीजिए, और उसके बाद में कैवेट भी आप डाल कर रखिए। अगर कोई पक्ष जाता है, सरकार पक्ष जाता है, अन्य कोई पक्ष जाता है, तो कम से कम आपकी बात वहाँ पहले रखी जाए और आपकी बात सुनी जाए। तो मित्रों, हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया था कि आपके नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके और जो आर्डर हुआ है किसी न किसी तरह लागू हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरएज हो गए हैं और 10 साल से लेकर के 8 साल 5 साल उनकी नौकरी बची हुई है। तो जितने जल्दी हो जाएगा वही अच्छा रहेगा, और जो लोग अंडर एज हैं उनके लिए तो भी रास्ते भी हैं, लेकिन फ़िलहाल सबको नियुक्ति मिलनी ही है। एक ही प्रकार का आर्डर है, कोई अलग अलग का आर्डर तो है नहीं। तो इन मुद्दों पर ध्यान जरूर दीजिए। सभी भाई बहनों को धन्यवाद, सभी नेताओं को धन्यवाद, और सलाह है हमारी।